मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और आज फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। देखो, हम सबका कर्तव्य है कि हम आयुर्वेद को अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारे देश में आयुर्वेद का अधिक से अधिक प्रचार हो सके और प्रत्येक व्यक्ति इससे लाभान्वित हो पाए। तो ये हम सबका कर्तव्य है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि स्वयं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इनसे लाभ उठा सके। कई भाई पूछते हैं दवा शुरू करने से पहले ही कि वैद्य जी कितना समय लगेगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी रोग क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है और इसी प्रकार से दवा का प्रभाव भी उनके शरीर पर अलग अलग पड़ता है। कई व्यक्तियों को मैंने देखा है, मैंने पित्त पथरी का एक वीडियो दिया था। कई व्यक्तियों की पथरी एक ही दिन में निकल गई और कुछ व्यक्तियों की 4 दिन में भी नहीं निकली, लेकिन निकल जाती हैं सबकी, और कईयों को 10 दिन भी लग जाता है। ये अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार है। कई व्यक्ति बहुत फैटी होते हैं, उन पर औषध का प्रभाव देर में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप लाभ उठाते जाएं, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझसे मेरा एड्रेस और मेरा फ़ोन नंबर पूछने की कृपा ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं पूरे दिन जवाब देता रहूं। अब मैं आज आपको देता हूं, नुस्खा देता हूं। आवाज का बैठना, गला बैठ जाना, स्वर भंग जिसे आयुर्वेद में हम कहते हैं, तो इसका एक घरेलू उपचार मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत ही कारगर उपचार है। देखिए, सर्दी, जुकाम, खांसी, इसके कारण भी गला बैठ जाता है और कई बार गले में घाव होने के कारण भी आवाज बैठ जाती है। और कुछ व्यक्ति भाषण देते हैं, वक्ता होते हैं, और कुछ व्यक्ति गायक होते हैं, गाना गाते हैं, उनका गला बैठ जाता है, आवाज उनकी बैठ जाती है और वो बहुत जोर से बोलने की कोशिश करते हैं, तब भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनाई नहीं पड़ता। और कई बार गले के कैंसर से भी ऐसा होता है। गले के कैंसर में भी आवाज बैठ जाती है, आवाज बदल जाती है। सर्दी जुकाम की जितनी भी दवाइयां हैं वे सब इसमें काम करती हैं। सबसे पहले आप उनको अपनाएं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बहुत ही कारगर घरेलू उपचार आज इसके लिए बता रहा हूं। आप ले लीजिए 10-20 काली मिर्च ले लीजिए, काली मिर्च के साबुत दाने ले लीजिए और रात को सोते समय बतासे में रखकर उनको चबाइए। 4-5 काली मिर्च एक बतासे के अंदर रखिए और अच्छी तरह से चबा करके खाइए। और फिर दूसरा बतासा लीजिए, उसमें 4-5 काली मिर्च रखें और अच्छी तरह से चबाकर खा जाए। ऊपर से पानी नहीं पीना है और आप सो जाएं इसी प्रकार से। यदि रात में आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं। और सुबह ही उठते ही बिना कुछ खाए आपको 20 दाने जौ, ये देखिए जौ जो है एक अन्न होता है, जिस प्रकार गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का होता है, इसी प्रकार जौ होता है, जिसको बार्ली भी कहते हैं, जिसका सत्तू बनाया जाता है। तो जौ के 20 दाने लेकर के साबुत मुंह में डाल के चबाना है आपको। खूब चबा चबा कर खाइए और निगल जाइए। और आप देखेंगे, आप इसको 1 सप्ताह तक प्रयोग करें। यदि नया रोग है, गला बैठ गया है अभी किसी कारण से अचानक, तो वो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि पुरानी समस्या है तो आपको हफ्ता 10 दिन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ साथ आप एक वटी आती है जिसका नाम है एलादी वटी, एलादी वटी। ये भी आप 2-2 वटी मुंह में रख करके दिन में 3-4 बार चूसे। कफ व पित्त का जो प्रकोप शरीर में हो जाता है उसको ये वटी शांत कर देती है। और साथ ही खांसी में भी अत्यंत आराम आता है। यदि किसी को खांसी है, उसमें भी एलादी वटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और खांसी ठीक हो जाती है। तो प्रत्येक प्रकार का स्वर भंग, आवाज बैठना, कैसा भी क्यों ना हो,
वो आपका समस्या समाप्त हो जाएगी और आप निरोगी जीवन व्यतीत करेंगे। तो आज मैंने आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी घरेलू उपचार, स्वर बैठना, आवाज बैठना, गला बैठना, इसके विषय में दिया है। आप इसको अपनाएं और लाभ उठाएं और दूसरों को भी इसके विषय में जानकारी दें। भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।